أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم صلوات ज़ान गिरामी पानी मजलिस ने दरख्वास्त की सूरह आदियात ग़ज़वा-ए ज़ातुस्सलासिल या जंग के ज़ातुस्सलासिल पेश करूँ आपकी खिदमत में। जंग पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिल और खून जिगर लगता है वाक़ईन। अब आखिरी मजालिस हैं, 2.25 महीने में मुसलसल मजालिस पढ़ चुका हूँ। इस वक्त ताकत नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। कुरान करीम में 114 सूरे हैं और ये सूरा नंबर 100, सूरा आदियात। जलीली तफसीर पेश करूँगा इस आयत की, इस सूरह की तफसीर, और उसी तफसीर के ज़िम्न में जंग को पेश करना है मुझे, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मैं कराची में एक मरतबा पहले पढ़ चुका हूँ, ये दूसरी मरतबा पेश कर रहा हूँ। ज़ान गिरामी जो पेश करूँ उसे कबूल फरमाइएगा। तो सूरह आदियात, सूरा नंबर 100, इसकी 11 आयात हैं, बिस्मिल्लाह समेत 12 आयात। हमारा अकीदा यह है कि बिस्मिल्लाह हर सूरा का जुज़ है, सिवाय सूरह तौबा के जुज़ है। हमारे यहाँ बगैर बिस्मिल्लाह के नमाज नहीं होते। ये आप जानते हैं कि किसने बिस्मिल्लाह को कुरान से निकाला? आज तक बहसें जारी हैं भाइयों में, जुज़ है नहीं है, फातिहा का जुज़ है या जुज़ आयत है। ये तमाम फ़िक़ही बहसें औरों के यहाँ हैं, हमारे यहाँ नहीं। जो लोग पहुँच रहे हैं, मजमा है मेरे साथ। तो ये हमारे अक़ीदे के मुताबिक कुरान में 114 सूरे हैं और 114 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। 113 मरतबा हर सूरा की इब्तिदा में, सिवाय सूरह तौबा के, हर सूरा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह और उसका जुज़ है। और सूरह नमल में, चूंटी नमल 27वां सूरा, उसमें 2 मरतबा ये, एक इब्तिदा में और एक वसत में, कि जब हुदहुद मलका सबा को खत सुनाता है तो कहता है इन्नहु मिन सुलैमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि ये खत शुरू होता है बिस्मिल्लाह से। तो बिस्मिल्लाह सिर्फ पैगंबर को नहीं दी गई, उनसे पहले भी अंबिया को अता की गई।
तो बिस्मिल्लाह पहले से मौजूद थी, क्योंकि कुरान में दलील मौजूद है। जब हम बाज़ वक़्त वाक़यात में पढ़ देते हैं कि जनाब यूसुफ के सामने थी बिस्मिल्लाह, और तो लोग कहते नहीं तो ये तो कुरान का जुज़ है, कुरान पैगंबर को मिला। नहीं, खुद कुरान बता रहा है गुज़श्ता अंबिया को भी बिस्मिल्लाह दी गई थी, सारा कुरान नहीं, लेकिन कुछ न कुछ आयात दी गई। तो जाने गिरामी अब ये बिस्मिल्लाह बड़ी मखसूस है। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह का नुक्ता मौला ने फरमाया है मैं हूँ, अना नुक्ततुल्लती तहतल बा। तो जाने गिरामी ये बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता मौला अली हैं, तो सारे अंबिया के पास भी मौला अली थे। बड़े खूबसूरत अंदाज से सुन रहे हैं। तो सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के पास मौला अली रहे हैं, और ये बिस्मिल्लाह की शक्ल में जाने के मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे फिर वजाहत करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है मुश्तरक मजमा आखिरी शब है अज़ा, यानी अय्याम अज़ा की गम की आखिरी शब। जो जुमले पेश करूं उसे कबूल कीजिएगा। तो जाने गिरामी ये सूरज जब सरवर कायनात ने तिलावत किया फजर की नमाज में 8 हिजरी में, तो एक मर्तबा तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मस्जिद नबवी में नमाज के फौरन बाद का या रसूल अल्लाह ये कौन सा सूरा है, हमने तो आज तक कभी नहीं सुना। आपने फरमाया ये अभी अभी नाजिल हुआ है, अल्लाह ने बशारत दी मेरे भाई अली को फतह हुई। ये अल्लाह ने बशारत दी है मेरे भाई की फतह की, अल्लाह ने मुझे खबर दे दी है। ये जो रात लश्कर गया है उसके लिए ये सूरा नासिल हुआ, सूरा आदियात। अब आइए जरा देखें मैं जो पेश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे आबताब के साथ पूरे जोर के साथ पेश करूं। मैंने तमहीद जो बांधी है, चंद जुमले फिर दोबारा सुन लीजिएगा इससे पहले कि मैं जंग को पेश करूं। सबके जहनों में है शाम से एक लश्कर चला 12,000, सुन रहे हैं ना सारे हजरात, सारा मजमा है मेरे साथ। 12,000 का लश्कर चला, बहुत कदावर ताकतवर लोग थे, शाम से चले और उन्होंने फैसला किया मिलके वादी याबिस में आके, वादी याबिस उस जगह पर रुक गए और कहा हम कसम खाते हैं, सब अहद करो कि जब तक हम मोहम्मद को या मार नहीं लेंगे या गिरफ्तार नहीं कर लेंगे अलैहि बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हम तब तक वापस नहीं जाएंगे। और जब तक एक भी हम में से जिंदा है तो कोशिश करेगा कि मोहम्मद को मार दे, और मोहम्मद को नहीं तो फिर अली को मार देंगे। दो ही नाम सबके जहनों में थे, मोहम्मद और अली, यही इस्लाम की पहचान थे सबके जहनों में। तो उन्होंने फैसला किया कि हमें रसूल खुदा या अली मुर्तदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से किसी एक को हमें कत्ल करना, नहीं तो हम उन्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और साथ में जंजीरें लेके आए। जंजीरों को अरबी में कहते हैं सलासल, आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज, कैद सलासल हो गई, तौक़ो सलासल, ये अल्फाज इस्तेमाल उर्दू में होते हैं, मजमा है ना मेरे साथ। तो अब इसे कहा जाता है गज़वा या जंगे ज़ातुस सलासिल, जंजीरों वाला गज़वा या जंजीरों वाली जंग। वो जंजीरें साथ लाए थे, कहा कि इन जंजीरों से बांध के हम गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने ये फौज तैयार की, वादी याबिस पे रुक गए, तो सरवर कायनात को अल्लाह ने खबर दी कि मेरे हबीब इस तरह से एक फौज आई है। वो आए, आने के बाद कहा भाई हमारे हवाले कर दो, हम मोहम्मद को गिरफ्तार करने आए हैं। तो रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पहले मुसलमान बोल उठे, साहबा के पैगंबर की गिरफ्तारी की बात छोड़ दो, कहा बहुत बड़ी फौज लाए हैं, हमला करेंगे तो मुकाबला नहीं कर पाओगे। 12,000 का लश्कर है, मुजहज है, असलहा बहुत ज्यादा है, उनके पास सवारियां हैं, बीवी बच्चों के साथ आए हैं, कोई वापस जाने वाला नहीं है, हम गिरफ्तार करने आए हैं। तो जनाब मौला कायनात ने पैगंबर इस्लाम की खिदमत में फरमाया, या रसूल अल्लाह कोई आपको मेरे सामने गिरफ्तार करने आए और मैं देखता रहूं, मुझे इजाजत दीजिए मैं इन सबको देख लेता हूं। आपने फरमाया नहीं या अली आप रुक जाइए, अब मैं पूरा गज़वा पढ़ूं या कि काट पीट के मुख्तसर कर दूं, सारा मजमा चलेगा मेरे साथ? मजमा सारा मेरे साथ रहे। तो जाने कि एक मरतबा 12,000 का लश्कर, उन्होंने एक मरतबा तहदीद की, वार्निंग दी रसूल इस्लाम को, और लश्कर तैयार, और पैगंबर इस्लाम ने 4,000 का लश्कर तैयार किया। अल्लाह ने कुरान में कहा है अगर तुम एक भी बाईमान और मजबूत ईमान के होगे मैं तुम्हें 10 पे गलबा दूंगा। आम मोमिन अगर बाईमान हो अल्लाह उसे 10 पे गलबा देता है, 10 पे। जंग में जाओगे तो मैं तुम्हारा रोब उनके दिलों में डाल दूंगा। आम मोमिन जाए तो 10 पे, और अगर अमीरुल मोमिनीन चले जाए तो जाने के नाम में भाई इसी मोहब्बत से मैं जानता हूँ लोग बाहर भी बैठे हैं, अब जगह नहीं, जहां पे जगह मिल रही है सुन लीजिएगा मैं जो अल्फाज पेश करूं। तो जाने के नामी जनाबे मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरमाया या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं इन सबको जाके देख लेता हूँ। कहा नहीं या अली अभी आप रुक जाइए। आपने 4,000 का लश्कर तैयार किया और अपने एक सहाबी से कहा
मुझे टाइम दिखाते रहिएगा ताकि मैं अपने हिसाब से पढ़ता रहूंगा। इसके बाद एक और मजलिस भी है। एक सहाबी से नाम नहीं लूंगा ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। मैं बहुत मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं। तो एक सहाबी से कहा कि आप जाइए और जाके इस फौज की सिपाहसालारी कीजिए और एक बात मुझसे वादा करके जाइए, भागेंगे नहीं। तो शिया सुन्नी किताबों में आप उठा के देख लीजिएगा, नाम वहां मौजूद है, सब में लिखे हैं कि पहले कौन गया, फिर बाद में 3 दिन मुसलसल पैगंबर फौज भेजते रहे। आपने 3 मरतबा फौज भेजी का भाई इनका मुकाबला कीजिए और कहा कि भाई वादा करके जाओ, भागना नहीं है। या रसूल अल्लाह, ये भागने की बात ही क्यों कर रहे हैं भाई? ये 8 हिजरी है, 8वीं हिजरी, 8वीं हिजरी है। 2 हिजरी से पैगंबर देख रहे हैं। बद्र हुई थी 2री हिजरी में, ओहद हुई है 3री हिजरी में। पैगंबर को तजर्बा है ना। कौन कौन रुक सकता? पता नहीं आप लोग कहां जा रहे हैं। तो गिरामी भाई इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे चलते रहिएगा। तो सरवर कायनात ने फरमाया वादा करो कोई भागेगा नहीं। कहा ठीक है या रसूल अल्लाह। 4000 का लश्कर है। तो बस कुछ ही देर में लश्कर वापस आ गया। क्या हुआ? जंग हुई भी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, वो बहुत बड़ी फौज है, 12000 लोग हैं, बहुत ताकतवर हैं, बड़े बड़े कद हैं, उनके जिस्म बड़े बड़े हैं, पहलवान लोग हैं। तो मेरे तो बस में नहीं था, मैं लड़ सकता, तो मैं वापस आ गया। आपने फरमाया जब मैंने कहा था जब तक मुकाबला ना करो भागना मत। कहा नहीं भागे नहीं, हम वापस आ गए हैं। आपको एक मर्तबा जलाल चढ़ा। आपने एक और साहब से कहा कि भाई तुम्हारी बारी है, तुम जाओ। तो कहा कि ठीक है या रसूल अल्लाह, वादा करके जाओ, वापस भाग के नहीं आना, मुकाबला करना, डट जाना, मर जाना, वापस ना आना। वो चैलेंज दे रहे हैं तमाम मुसलमानों को, खबरदार। इसी तरह से हुआ। तीसरे दिन जब दोबारा लश्कर वापस आया, अब मौला कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मुझे मौका दीजिए। ये बार बार नारे लगाएं कि हम मोहम्मद को गिरफ्तार करने आए हैं। अली मदीने में बैठा रहे। कहा या अली अब आपकी बारी। चौथे मरहले में, बात कहते नहीं तीसरे मरहले में ही मौला को भेज दिया था। अब कुछ लोग, किसी का भी मैं चले नाम नहीं लूंगा, किसी का भी नाम नहीं लेता। तो जाने की नाम अब सबको भेजा गया। रसूल इस्लाम ने 4000 का मदीने से लश्कर भेजा, सब वापस आते रहे। अब तमाम तफसीर में मैं भी दोबारा पढ़ रहा था क्योंकि भाई ने कहा यही पढ़ना है, तो मैंने दोबारा वो अल्फाज देखे। वही 4000 का लश्कर एक मरतबा जनाबे मौला कायनात के चला। जैसे ही चलने लगे तो मौला कायनात ने एक मरतबा कहा या रसूल अल्लाह, जलाल था कि मेरे सामने कोई आके कहे मोहम्मद को गिरफ्तार करने आए हैं, जंजीरें लेके आए हैं, गिरफ्तार करके लेके जाएंगे या मार के जाएंगे। तो एक मर्तबा का या रसूल अल्लाह, मैं आपसे अलविदा करने आया हूं, मैं पूरा मुकाबला करूंगा और जब तक सबको मार ना लो मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं खूने जिगर दे रहा हूं। हैदरी मौला ने फरमाया मैं जब तक सबको मार न लूं मैं वापस नहीं आऊंगा, और जो बच गए उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा उन्हीं जंजीरों से। जो जंजीरें वो आपको गिरफ्तार करने के लिए, या रसूल जो आपके गिरफ्तार करने के लिए जंजीरें वो लाए हैं, उन्हीं जंजीरों से उन सबको गिरफ्तार करूंगा। अब यही हुआ। एक मर्तबा मौला चले, मैं पैगंबर ने गले लगाया और एक जुमला कहा या अली, मुझे पता है आप पूरे रस्ते रुकेंगे नहीं जब तक वहां पहुंच ना जाए। वादी याबिस दूर थी, आराम, मुझे पता है आप आराम नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं जब तक पहुंच ना जाए। या अली बस एक बात, अगर रात में पहुंचे तो सुबह का इंतजार कीजिएगा। कुछ लोग पहुंच गए हैं, नहीं सारा मजमा नहीं है, रात में हमला ना कीजिएगा। तवज्जो, यानी पैगंबर जानते हैं दुश्मन रिसालत को अली रात में ललकारेंगे, न दिन और रात में कोई भी फर्क नहीं करेंगे। रात में कहीं अली सुबह का इंतजार कर लीजिएगा। ऐज़ान गिरामी, अब मैं क्या करूं? अगर मेरे मौला घोड़े पे सवार हो, अल्लाह घोड़ों की कसमें खाए, चलिएगा। है जारी तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी भाई, ये मौला का अंदाज है। मौला घोड़े, अगर बिस्तर पे सो जाते हैं अल्लाह आयत नाजिल कर देता है। ज़कात में अंगूठी दे दें, अल्लाह आयत नाजिल करे। खैरात में रोटियां दें, आयत आ जाए। अली खैबर का दर उखाड़े, आयत आ जाए। अली कुछ भी करे, आए घोड़े पे सवार हो, अल्लाह घोड़े की कसमें खाए।
वल आदियात ज़बहा, सूरा नंबर 100, घर जाके पढ़ लीजिएगा। ये कौन सा घोड़ा है जिसे अल्लाह कसमों लायक समझ रहा है? पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। घोड़े पे सवार है मौला, अल्लाह कहता है वल आदियात ज़बहा। बड़ा खूबसूरत अंदाज है, कोई शायर ऐसा कलाम नहीं कह सकता, कोई बड़े से बड़ा अदीब ऐसा लिख नहीं सकता जिस खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ने मुख्तसर सी आयात में कसमें खाई हैं। अल्लाह कहता है वल आदियात ज़बहा, घोड़ों की कसम जब वो तेज तेज सांस ले। घोड़ा आपने देखा कि जब तेज सांस लेते हैं हाँफने की आवाज आती है उसकी। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। उर्दू में कहा जाता है फर्राटे भरना। जब घोड़ा तेज सांस दौड़ता है ना तो तेज से सांस, उसके सांस की आवाज आती है। तो अल्लाह फरमाता है वल आदियात ज़बहा, घोड़े के हाँफने की कसम। ये किसका घोड़ा हाँफ रहा है? कि अल्लाह कसमें खा रहा। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन, और जब वो घोड़े जमीन पे अपने पांव मारते हैं, घोड़े के पांव में होती है नाल, लोहे की नाल होती है। जब वो चट्टान पे मारता है ना जोर से तो चिंगारी निकलती है। अल्लाह कह रहा है जब घोड़े अपनी टापे जमीन पे मारे चिंगारियां उठे, उन चिंगारियों की कसम। वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुग़ीरात सुबह, और जब सुबह के वक्त घोड़े जमा होने लगे, उन घोड़ों के जमा होने की कसम। फल मुग़ीरात सुबह फ़असरन बिही नक़अ, और जब उनके पांव धूल उड़ाए, अली के घोड़े के पांव धूल उड़ाए तो अल्लाह कहे ये धूल भी मुक़द्दस है, नहीं है मजमा। अली के घोड़े के पांव धूल उड़ाए, धूल, ये मट्टी कसम लायक है। और अगर करबला में कोई शहीद हो जाए, तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के नाम भाई, आपकी मोहब्बतों की खातिर ये जुमले पेश कर रहा हूँ। यकीन माने बिल्कुल ताकत नहीं है। 2.25 महीने मुसलसल मजालिस पढ़ने के बाद इंसान एग्जॉस्ट हो चुका होता है, ताकत खत्म हो चुकी होती है। मौला से तवस्सुल करके बैठा हूं कि जंग पढ़ने लगा हूं। अगर आप साथ देंगे पूरी जंग ताकत से पढ़ूंगा। तो ग्रामी अल्लाह फरमा रहा है जब सुबह के वक्त जमा हो तो उनके जमा होने की कसम, जब वो धूल उड़ाए, उन घोड़ों के उस धूल उड़ाने की कसम। तवज्जो भाई, ये खूबसूरत अंदाज अल्लाह ने कसमों का कुरान में कैसे इंट्रोड्यूस करवाया, अल्लाह ने तारुफ करवाया। कुछ घोड़े इस लायक हैं, घोड़े नबी घोड़े पे सवारों कसम लाए, अली घोड़े पे सवारों कसम लाए, तो क्या हुसैन करबला में घोड़े पे सवारों कसम लायक नहीं है? फवसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। आगे तबर्रे के जुमले हैं वो नहीं पढ़ूंगा, आप लोग तो परेशान हो गए। मैंने पहली 5 आयत पढ़ी है, पहली 5 आयत तवल्ले की हैं, अगली 3 आयत तबर्रे की हैं। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। तो गिरामी मैं अब वो तबर्रे की आयत नहीं पढ़ूंगा, वक्त नहीं मेरे पास। अब बहुत से लोग इशारे करेंगे नहीं पढ़िए। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, 3 आयत तबर्रे की सुन लीजिए। यही क्या करूं अब मैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, इंसान बहुत ही नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, अल्लाह कह रहा है और उसे खुद भी पता है, वो खुद गवाह है कि वो नाशुक्रा है। तब पता नहीं लोग हैं या नहीं। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और इसे अजीब और गरीब दुनिया की दौलत की मोहब्बत है। भाई पैसे की दौलत इंसान को गनी बना देती है लेकिन अल्लाह से दूर कर देती है। अजीब जुमले हैं, आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'सिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। बस भाई अब सुन लीजिए, हाथ जोड़ के जो ग़ज़वा पेश करूं मुख्तसर से वक्त के अंदर, तमाम से माज़रत के साथ, सारे मजमे की तवज्जो, खूने जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। एक मर्तबा मौला पहुंचे, फजर की नमाज पढ़ी, क्या हबीब खुदा ने वादे पूरी रात सफर करते रहे, पहुंच गए वादी याबिस पहुंचे, उन्हें रात में खबर कर दी अली आ गया है।
तुमने कहा था मोहम्मद ये अली को गिरफ्तार करेंगे, हिम्मत है आ जाओ। रात का वक्त का मैं सुबह हमला करूंगा, तैयार रहना। मौला पूरी रात नहीं सोए, सफर किया, सबसे कहा तैयार रहना, फजर की नमाज पढ़ा के अली हमला करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, अब सब सोच रहे थे पूरी रात मदीने से वादी याबिस तक अली ने घोड़ा दौड़ाया तो थक गए होंगे। मौला ने कहा थकावट किसी और को आएगी, चलिएगा मैं खूने जिगर दे रहा हूं। एक मर्तबा मौला ने फजर की नमाज पढ़ाई, बस पैगंबर ने कहा था रात में हमला न कीजिएगा। रोशनी शुरू हुई, मेरा मौला ने एक मर्तबा लगा में फरस में हाथ डाला, कहा सब के सब देखते रहना, ये पैगंबर के दुश्मन हैं, गिरफ्तार करने आए थे, मैं बताता हूं गिरफ्तार कैसे किया जाता है। लग रहा था मौला की सवारी घोड़ा जमीन पे पांव नहीं मार रहा, हवा में उड़ रहा है। तवज्जो है में कि मेरे साथ भाई जाने के मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मैं यकीन मानिए पूरी ताकत मैंने लगा दी है, जो पूरे आज दिन में जितनी ताकत थी मैं जो जुमले पेश करूं। एक मर्तबा मेरे मौला ने जुल्फ़िकार को खींचा, हमला किया, बस तलवार का चलना था। 12,000 सवार थे, हाथों में जंजीरें, तलवारें, नेज़े, बड़े ताकतवर लोग थे। उन्हें नहीं पता था जब शेर खुदा लड़ता है तो रफ्तार बताती है, दो दो टुकड़े किसके हुए। मौला एक मर्तबा तलवार चलाते जाते और कई मर्तबा तलवार को रोकते। जुल्फ़िकार खुद बता रही थी सर उतर रहे हैं। मौला जहां से गुजरते जाते, जब सारे लश्कर को पछाड़ दिया, एक मर्तबा जब सबने हाथ उठा दिए, लड़ा नहीं जा रहा, मौला ने कहा गिरफ्तार कर लो, अली आ गया है। है जारी मैं मोहब्बत का ममनून, आपने इस मोहब्बत से सुन लिया। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा मौला कायनात ने कहा सबको गिरफ्तार कर लो, उन्हीं जंजीरों से जो वो लेके आए थे। मौला ने एक मर्तबा कहा इन्हें बांध लो। देखिए, मारने तलवार चलाने का काम मौला अमीर का है, गिरफ्तार करने का काम औरों का है। शायद अगर जुमले पहुंच गए हो। मौला ने फरमाया अब जब ये बेहाल है, अब तो गिरफ्तार तो कर सकते हो। कुछ लोग पहुंच गए हैं। मौलाना ने फरमाया भाई मैंने सबको मफलूकुल हाल कर दिया है, किसी का सर नहीं, किसी का हाथ नहीं। एक मर्तबा जब सारे परेशान, कहा इन्हें गिरफ्तार कर लो, जो मारे गए मारे गए। जो हबीब खुदा को गिरफ्तार करने की बात करें वो अली से बच के नहीं जा सकता। एक मर्तबा मौला ने सबको गिरफ्तार किया, कहा इन्हें मदीने ले चलो। पैगंबर मदीने से बाहर इस्तकबाल के लिए खड़े थे, साथ में सहाबा थे। पैगंबर ने बाहें फैला के कहा मेरा भाई आ गया। मौला ने जंजीरों को पकड़ा हुआ था, कहा या रसूल अल्लाह, वो जंजीरें जो ये लाए थे आपको गिरफ्तार करने के लिए, मैंने उन्हीं जंजीरों से इन्हें बांध दिया है जो 12,000 लश्कर जंजीरें एक को गिरफ्तार करने के लिए लाए थे। पैगंबर इस्लाम के जानशीने पर हक ने उन्हीं जंजीरों से उन्हें बांधा, गिरफ्तार किया, पैगंबर के कदमों में डाला, का तौबा करो या मारेगा। तवज्जो, ये बारिश तंग तो नहीं कर रही, हल्की हल्की बूंदा बांदी, और ये हल्की हल्की बूंदा बांदी भी हो ना तो दुआएं कबूल होती हैं। मौला अली का जिक्र आ रहा है, खुद बहुत दुआएं कबूल होंगी। अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात ने सबको गिरफ्तार कर लिया। खबरदार आइंदा कोई रिसालत पे उंगली ना उठाए, मेरे होते हुए कोई रसूल खुदा को गिरफ्तार करने की बात करे, पैगंबर पे हाथ उठाए, कहे कि हम गिरफ्तार करेंगे, हम मोहम्मद को मारेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जब जब जिसने चाहे मक्का हो और किसी के कहने पे आए हो, बनु मैया के या जो भी कह लीजिए, बात मैंने नाम नहीं लिया किसी का, बाद में लोग हजरत भी बन गए ना। फतेह मक्का पे कई लोगों ने कलमा पढ़ लिया था। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब फतेह मक्का वाले, भैया अजीब जुमले हैं ना, जनाब ज़ैनब कुबरा की अज़मतों को सलाम,
ये आज तो पूरा पाकिस्तान में मैंने देखा मीडिया पे चल रहा है, बहुत से लोग मुझे भेज रहे थे। अजान गिरामी, ये जुमले जनाब ज़ैनब के हैं कि वो जो शुरू में कलमा पढ़ लें और वो जो तुलका हो, गिरफ्तार होके आएंगे, मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूं। पता नहीं जुमले पहुंचे या नहीं पहुंचे। जो गिरफ्तार होके कलमा पढ़े, फतेह मक्का पे गए, मोहम्मद अब हम आपके खिलाफ जंग नहीं करेंगे, सफेद परचम लेके आ जाए, और बीवी कहे तेरी गैरत कहां गई, इतनी जंगें लड़ा था, दोबारा लड़, का अब बातें लड़ने की ना कर, मोहम्मद 1.25 लाख के साथ आया। फतेह मक्का में भी कोई कलमा पढ़े, माशाल्लाह हजरत भी रजी अल्लाह भी है, और जिसने पूरी जिंदगी पैगंबर का दिफा किया उसे कोई मानने को तैयार नहीं। अज़ान गिरामी, ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। मुझे मालूम है शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, मेरे भाई मेरे बच्चे जिस मोहब्बत से देख रहे हैं मुझे, अज़ान गिरामी, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी कुर्बानियां दी हैं। अब ये सूरा बहुत खूबसूरत सूरा है। अल्लाह फरमा रहा है यहाँ पे बात रुकती नहीं है। मैंने भी 8 आयत पढ़ी है, मुकम्मल कर दो सारी आयत। अज़ान गिरामी, जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं बहुत से माफिस, अल्लाह फरमा रहा है और फिर उस दिन क्या करोगे जब कब्रों से उठा लिए जाओगे। अल्लाह कब्रों से उठाएगा, कुछ यहीं पे उठा लिए जाएंगे, कुछ वहां जाके उठाए जाएंगे। जो लोग पहुंच गए सलामत रहे, जो लोग पहुंच रहे हैं। अज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है क्या करोगे उस दिन जब कब्रों से उठाए जाओगे, और जब दिलों के भेद मैं खोल दूंगा, जब मैं बताऊंगा किसके दिल में क्या क्या था। वहुस्सिल मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। उस दिन अल्लाह हर की खबर रखता है, खोल देगा कौन कौन मुखलिसा, कौन कौन मकसद से किसी आया था। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है जो नहीं लड़े उनका भी बता दूंगा, जो लड़े उनका भी। जो आज नाम छुपाए जा रहे हैं बहुत से नाम, अज़ान गिरामी, कुछ नाम जो है वो मिसाल के तौर पे हुनैन में आपके जहनों में है। हुनैन से वापसी पे जब एक घाटी के अंदर हमला हुआ था पैगंबर इस्लाम पे, जो पहुंच गए उन पे सलाम है। आज मैं देख रहा था पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ना, आज बहस चल रही है नाम क्या थे, वो कौन कौन थे। क्या नहीं ये गलत बताया, 25 नहीं थे, 28 नहीं थे, 12 थे। कोई बात नहीं, आप 16 के नाम छुपा लें। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। जब कोई कह रहा ना सिर्फ 12 अफराद थे जो पैगंबर के कत्ल का मंसूबा बना के आए थे, खुदा की कसम रिवायत में शिया सुन्नी दोनों जगह लिखा है, पैगंबर इस्लाम ने कहा हुज़ैफा, अम्मार, इनसे कह दो वापस चले जाएं, नहीं तो मैं इनके नाम लेके बताऊंगा, हसब नसब बताऊंगा, इनके बाप के अजदाद के नाम से पुकारूंगा कौन कौन आया। और खुदा की कसम इतना ही नहीं है, बल्कि पैगंबर ने बाद में उन्हें मदीने में भी बुलाया, मिल के जाओ मुझसे। सबको बुला लिया, आ गए। या रसूलल्लाह मैं नहीं था, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। या रसूलल्लाह ये वैसे ले आया था, मैं तो मेरा दिल साफ है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। ये ले आया था, ये बदबख्त है, इसके दिल के अंदर पता नहीं क्या शैतान है, ये ले आया, मैं तो वैसे ही आ गया था, मैं आपको कत्ल के मंसूबे से नहीं आया था। पैगंबर इस्लाम ने कहा मुझे सफाइयां नहीं चाहिए। एक बात सुन लो, बाज आ जाओ, नहीं तो तुम सबके नाम लेके बता दो। देखिए हबीब खुदा है रहमत लिल आलम, आपने नाम नहीं बताए। अज़ान गिरामी, इसका मतलब ये नहीं है कि नाम मालूम नहीं, बेहतर यही है पर्दे रहने दो, नाम खुलेंगे कई कई मुकद्दस लोग, पर्दे खुल जाएंगे सर। अज़ान गिरामी, मैं यकीन माने कि कोई ऐसी बात नहीं। हुस्सिल मा फिस सुदूर, ये कुरान करीम की आयत है। अल्लाह फरमा रहा है खबरदार ऐसा कोई काम ना करना कि तुम्हारे पर्दे जब हटा दी जाए तो तुम्हें खुद शर्मिंदगी हो। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इतनी जहमत दी आपको। ये सूरा आदियात बहुत खूबसूरत सूरा है और इसे सूरा अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है कि मौला की शान में नाजिल हुआ। जब सहाबा ने सवाल किया, उठा के देख लीजिए, किताबों में लिखा है अगर कोई छुपाना भी चाहे तो नहीं छुपा सकता। या रसूल अल्लाह, 8वीं हिजरी में आपने इस सूरा, आपने नमाज में अभी एक सूरा पढ़ा, हमने इस सूरे को आज तक सुना ही नहीं है। पैगंबर ने फरमाया ये सूरा अभी अभी नाजिल हुआ है, जिब्राइल ने बशारत दी मेरे भाई को आज फतह मिलने वाली है। तो मानो ना सारे सहाबी हैं अली भाई, मेरे भाई को किसी को नहीं कहा मेरा भाई। तवज्जो का अली मेरा भाई, सब सहाबा सहाबी, सहाबा है दर वाले, अली है घर वाले।
तवज्जो फरमाने हैं अज़ान गिरामी, ये रुतबा और मकाम सिर्फ मौलाए कायनात का है। मैं जानता हूँ बहुत देर से बैठे, यकीन मानिए मैं भी मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ, जो हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उसे कबूल कर लीजिएगा। ये आखिरी शब ना होती, आखिरी अयाम ना होते, मैं इतना तफसील से ना पढ़ता, मसाहिब को जो जुमले पेश करूँ उसे कबूल कीजिएगा। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ान गिरामी, जो जुमले पेश कर रहा हूँ कुरान करीम के तमाम अव्वल से आखिर तक 30 के 30 जुज आप जब पढ़ेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरा में किसी न किसी जगह पे आपको कितनी मर्तबा मौला अली का जिक्र मिलेगा। बस ये खत्म कर रहा हूं, मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के इन जुमलों को सुन। मौला अली के मुतालिक बहुत ज्यादा आया, सैकड़ों आयात मौला अमीर की शान में, सैकड़ों आयात, 360 आयात लिखी हैं। फखरुद्दीन राजी, इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा 360 आयात मौला की शान, अली की शान। हाफिज रजब बरसी, ये दोनों शिया आलिम नहीं है, उन्होंने पूरी किताब लिखी है, 500 आयात अली की शान में किताब लिखी है, और किताब में वो सारी आयात लिखी है, किताब मेरे पास है। अज़ीज़ान गिरामी, आज अगर हम किसी भी आयत से मुताल्लिक कहते हैं ये सूरा मौला अली की शान में, ये आयत मौला अली की शान में, तो दुनिया भर के हमारे मुसलमान अपने उलमा कहते हैं नहीं ये अली की शान में नहीं। अगर हम पूछते हैं बताओ किसकी शान में है, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं कि नहीं। अगर हम पूछते हैं भाई ये मौला अली की शान में नहीं है तो किसकी शान में है, ये नहीं पता। भाई हम बता रहे हैं मौला की शान में। किसी के लिए एक आयत का टुकड़ा भी आया हो तो कह देंगे ये उसके लिए है। सहाबा सब के लिए कुछ भी आया हो वो कबूल है, मौला अली के लिए एक आयत बर्दाश्त नहीं होती। ये बड़े अफसोस की बात, ये वाकईन अफसोस की बात है कि मौला अमीर की शान में कुछ बर्दाश्त ही नहीं है। वो तो शुक्र है कि गज़वात में मौला अमीर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में किसी और को नहीं लेके आते, नहीं तो वहां पे भी अगर बस चलता खुदा की कसम जैसे अलकाब बांट दी है ना, वैसे फतूहात भी बांट देते, बदर इसने जीती, ओहद, ये सब कुछ बांट दे, ऐसा ही होता। अज़ान गिरामी, मौला अमीर अलैहिस्सलाम की शान में इतना कुछ मौजूद है, लेकिन आज मुसलमान पूरा पूरा कुरान खत्म कर लेते हैं, उन्हें पूरे कुरान में एक जगह मौला अमीर नजर नहीं आते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कोई सूरज के सामने कहे सूरज कहाँ है, ऐसा ही है। चौदहवीं का चांद हो कहे मैं तो चांद को नहीं देख रहा। अरब शायर ने एक जुमला कहा कि अगर किसी को चांद से हसद हो जाए और वो चांद पे थूके तो चांद तक थूक पहुंचता नहीं, उसके अपने मुंह पे आन पड़ता है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच गए। अज़ान गिरामी, मैं जानता हूं मैं बात का सख्त जुमले कह जाता हूं, लेकिन क्या करूं, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर हम दिफा नहीं करेंगे तो और कौन दिफा करेगा। मैंने आपकी जहमत का तमाम किया। अज़ान गिरामी, किसी भी जंग में उठा के देख लीजिए, मौला ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, अगर किसी ने तीर भी मार दिया तो मौला ने ये नहीं कहा मुझे जख्म लगा है, कहा नहीं, ये भी रिसालत की हिफाजत वाजिब है। रान में तीर लगा, सीने में लगा, बाजू में तीर लगा, किसी मकाम पे मेरे मौला ने नहीं कहा मुझे तीर लगा है, हर मकाम पे मुकाबला किया। मौला लाखों सलाम आपके बेटों पे। आज जो जुमले पेश करूंगा मेरी दरख्वास्त है कोई रोने में बुखल ना करे, आखिरी शब है अय्याम अज़ा की। अगर 15-20 मिनट आधा घंटा मसाइब पढ़ूं बर्दाश्त कर लेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मैं भी बैठा था तो महसूस हो रहा था कि फर्श अज़ा कुछ भीगा हुआ है। आप कितनी देर से बैठे हैं, लेकिन आप सबको पानी भी मिल जाएगा और रात में आराम करने को बिस्तर भी मिल जाएगा। हाय अलियो बतूल की बेटियां जो मुसलसल सफर करती रहीं, जहमतें उठाती रहीं। यकीन माने मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं, लेकिन मेरा दिल है कि मैं खुल के मसाइब पढ़ूं, या खुद रोऊं या दूसरों को रुला लूं। आज रोने में बुखल न कीजिएगा। मैं चंद रिवायात पढ़ना चाहता हूं जो सख्त हैं। पहली रिवायत पे जिसे रियाजुल कुद्स में भी लिखा है, सोगनामा मोहम्मद की भी जिल्द नंबर 3 में ये रिवायत मौजूद है।
और ये रिवायत मैं हर साल मसाइब में पढ़ता हूँ। ये रिवायत जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुद भी रोना आता है। खुद यजीद की जो बीवी थी वो अहले बैत की चाहने वाली थी, नाम हिंद था। बचपने में बीमार थी, वालिद यहूदी, उस यहूदी ने बहुत इलाज कराया, बेटी का इलाज नहीं हुआ। तो एक मर्तबा उसने किसी से पूछा कि कोई ऐसा तबीब बताओ जो इलाज कर देगा। एक तबीब है, मदीने में रहता है, नाम अली है। बेशक रहने दें, मैं बहुत सी बातें इशारों में करता हूं। हाँ, आपने माहौल तो बना दिया शाम गरीबा का। अज़ान गिरामी, जब वो एक मर्तबा मदीने आया तो उसने सवाल किया कि यहाँ कोई अली भी हैं? मौला ने उसे देखा, का क्या बात है? कहा मेरी बेटी बीमार है, सुना है आप लाइलाज का इलाज कर देते हैं। मौला ने उसे देखा और एक मर्तबा अपने खादिम को बुलाया, कहा मेरे हुसैन को बुला ला। मौला हुसैन उस वक्त जवान थे। बाबा जान आपने याद फरमाया? हाँ मेरा लाल, इस पानी को मस कर दीजिए। मौला ने पानी को मस किया। जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अपनी बेटी के सर पे ये पानी डाल देना, उसे शिफा मिल जाएगी। का याली इस पानी में क्या है? का पानी को मेरे बेटे हुसैन ने मस किया है। बस भाई एक मर्तबा वो वापस आया अपने शहर, बेटी के सर पे पानी डाला, बेटी को वाकई शिफा मिल गई। बेटी ने पूछा, बाबा ये कैसा पानी था? का बेटी मदीने में कोई हुसैन रहते हैं, उन्होंने इस पानी को मस किया था। बेटी ने कहा, बाबा मैं हुसैन की जियारत करना चाहती हूं। कौन है वो हुसैन? वो लड़की थी, नाम हिंद था। एक मर्तबा आई, जैसे ही मौला हुसैन को देखा, कहा अगर ये मुसलमान है तो फिर मैं भी मुसलमान हूं। मौला के चेहरे की जलालत, मौला का नूर जब देखा, कहा बाबा मैंने अपनी जिंदगी में इतना नूरानी शख्स नहीं देखा जितने ये हुसैन हैं। एक मर्तबा उसने हिंद ने कहा, मैं आप पे ईमान ले आई। इमाम ने कहा, अगर ईमान ले आई है तो मेरी बहनों के पास चली जा, वो तुझे जो सिखाएं वो सीख लेना। एक मर्तबा हिंद आई जनाब ज़ैनब के पास, का बीबी मैं आपके भाई पे अभी अभी ईमान लाई हूं, मुझे कुछ सिखा दीजिए। बीबी ने कहा, मुझसे सीखना है तो पर्दा सीख ले। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, बस ये एक ही रिवायत शायद पढ़ूं, बिल्कुल मेरी तबीयत नहीं है। अज़ान गिरामी, एक मर्तबा हिंद ने जैसे ही जनाब ज़ैनब से पर्दा सीखा, फिर पूरी जिंदगी पर्दा करती रही। अब वक्त नहीं रहा कि मैं बयान करूं कैसे मुआविया अपने बेटे यजीद से उसकी शादी करके जबरदस्ती उसे ले गया मदीने से। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हिंद बहुत खूबसूरत थी। जब यजीद से शादी हो गई तो शाम जाने के बाद भी हर शब जुमा नजर दिलाती थी मौला हुसैन की सलामती की और दुआएं मांगती थी, परवरदिगारा मेरे मौला सलामत रहे, परवरदिगारा हुसैन सलामत रहें। मौला की सलामती की दुआएं मांगती रहती। एक दिन उसके बच्चे भी हुए। एक मर्तबा एक दिन उसको किसी ने खबर दी, कहा हिंद तेरे शौहर को बागियों पे फतह हुई है, यजीद ने करबला में, इराक में करबला में बागियों को मारा है। हिंद ने पूछा, बागियों के नाम क्या थे? का नाम नहीं मालूम, लेकिन उनकी बहनें बेटियां कैदी बना ली गई हैं, उन्हें शाम में लाया जा रहा है। का कब आएंगे? का इस तारीख को पहुंच जाएंगे। पहुंच गए। का शाम में आ गए हैं कैदियों के खानदान वाले, कुनबा कैदियों का आ गया, बागियों का कुनबा आ गया है। अब वो कैदी हैं। हिंद ने कहा मेरे लिए नया बुर्का सिलवा दो, मैं कैदियों की, ये जो बागी है ना, उनकी जो बहनें बेटियां हैं मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। हिंद को नहीं मालूम ये कौन है। हिंद ने नया बुर्का सिलवाया, जैसे ये तख्त रखा है ना, उसने कहा तख्त लगवा देना यजीद के दरबार में, मैं तख्त पे खड़ी होके देखूंगी। क्यों? कहा मैं यजीद के दरबार में जमीन पे खड़ी नहीं होना चाहती, ये शराबी का दरबार है। हिंद पर्दादार थी, एक मर्तबा तख्त पे आके खड़ी हो गई। आप जानते हैं अगर कोई शाम जियारत पे गया हो तो दरबार यजीद अगर आपने देखा हो ना, बहुत बड़ा दरबार है। दूर से जब बीबियां उस दरवाजे से दाखिल हुई ना, बाजार की तरफ से बीबियां आई, जो बाजार की तरफ से दरवाजा खुलता है, जैसी बीबियां अंदर आई ना, जनाब ज़ैनब की नजर हिंद पे पड़ गई जो तख्त पे खड़ी थी। बाकी लोग कुर्सियों पे बैठे थे,
हिंद तख्त पे खड़ी थी, मैं देखूं तो सही ये बागियों की बहनें हैं कैसी। हिंद ने एक मर्तबा दूर से देखा, पहचान नहीं सकी, बीबियां कैद में थी। जनाब ज़ैनब ने पहचान लिया, सामने हिंद खड़ी है। बीबी ने पहचानते ही जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, उम्मे कुलसूम पहचाना सामने कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम ने फरमाया, जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बीनाई कमजोर हो गई। बीबी मेरी बीनाई कमजोर हो गई है, मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आती। जनाब ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम गौर से देखिए, सामने हिंद खड़ी है। अब दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा। जनाब उम्मे कुलसूम ने सवाल किया, कौन सी हिंद? वही हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया था। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हाँ वही हिंद जिसे हमने पर्दा सिखाया, बस पर्दे का नाम आना था। दोनों बहनें रोने लगी। बीबी जिसे हमने पर्दा सिखाया था वो तो बुर्के में है, लेकिन हमारी चादरें छीन ली गए। अजरकुम अल्लाह, अजरक भाई, जब आप आह कहते हैं ना, बुलंद आवाज से हाय कह के रोते हैं, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं तो क्या, जनाब ज़ैनब भी दुआएं देंगे। आखिरी दिन है ना, आखिरी शब है अय्याम अज़ा की। ये मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल की 8 तारीख हो गई। आखिरी जुमले सुन लीजिए, बस भाई 5 मिनट की जहमत दूंगा, 7 मिनट की, इससे ज्यादा नहीं रुलाऊंगा। जब एक मर्तबा दोनों बहनों ने समझ लिया ना ये वही हिंद है जिसे हमने पर्दा सिखाया था, दोनों बहनें सर झुका के गुजरने लगी। जानते हैं ना आप, जब इंसान परेशानी से गुजर रहा हो, वो नहीं चाहता कोई अपना मिल जाए। उसको कैसे बताएंगे हम पे क्या क्या गुजरी है। दोनों बहनें सर झुका के गुजर रही थी हिंद के सामने से। हिंद ने रोक के, जनाब ज़ैनब सबसे आगे थी, रोक के जनाब ज़ैनब से पूछा, मिन अय्य बिलादिन अंतुम, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब कुबरा ने सर झुकाए झुकाए फरमाया, नहनु मिन बिलादिल मदीना, हम लोग मदीना शहर के रहने वाले हैं। बस मदीने का नाम सुनना था, हिंद तख्त से उतरी जमीन पे आ गए। अब जनाब ज़ैनब से रहा नहीं गया। जनाब ज़ैनब ने पूछा, क्या बात है, आप तख्त से क्यों उतरी हैं? हिंद ने बड़े अदब से कहा, बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बहुत एहतराम करती हूँ। बस एक मर्तबा जब कहा ना एहतराम करती हूँ, हिंद ने खुद ही सवाल किया, बीबी मैं आपसे मदीने वालों का पूछूं तो आप जानती हैं मदीने वालों को? किसी मदीने वालों को जानती? बीबी ने कहा, किसका पूछना चाहती हो? सब मेरी तरफ देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा शाम चलिए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से पूछा हिंद ने, बीबी मदीने वालों को जानती हैं? हाँ, किसका पूछना चाहती हो? हिंद ने बड़े अदब से नाम लिया, कहा बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। मौला हुसैन का नाम आना था। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। बहते हुए आंसुओं से जनाब ज़ैनब ने पूछा, और किसका पूछना चाहती हो? कहा बीबी मेरे मौला का एक जवान बेटा है, नाम अली अकबर है, हम शक्ल पैगंबर हैं, बहुत खूबसूरत है। बीबी के आंसू और ज्यादा तेज हो गए। जनाब अली अकबर का नाम आना था। बीबी ने अभी तो शहादत देखी थी। बीबी ने पूछा, हिंद और किसका पूछना चाहती हो? कहा बीबी मेरे मौला का एक और बेटा है, नाम सज्जाद है, इबादत का पैकर है, बहुत गैरतमंद है। बीबी ने कहा, और किसका पूछना चाहती हो? कहा बीबी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास है, गैरत का पैकर है, बहुत गैरतमंद है, बहुत खूबसूरत है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछोगे? बस बहनों का नाम आना था। हिंद ने बुलंद आवाज से कहा, खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, ये शराबी का दरबार है, वो नबी की नवासियां। एक मर्तबा हिंद ने दोबारा कहा, बीबी खबरदार, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, वो अली और बतूल की बेटियां हैं, उनकी मां का जनाजा रात में उठा था, ये शराबी का दरबार। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने सर उठाया,
और कहा हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब हूं। हिंद ये मेरे साथ उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो सकीना, वो रुकैया। हिंद ने एक मर्तबा सर उठाया और सर उठा के कहने लगी, बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहां था? जनाबे ज़ैनब ने इशारा किया, हिंद गौर से देख, वो जो सामने सर रखे हैं, पहला सर हुसैन का है, दूसरा सर अली अकबर का, वो अब्बास, वो जो कैदी बैठा है वो सैयद सज्जाद, वो बच्चा मोहम्मद बाकिर। एक मर्तबा हिंद ने बुर्का जमीन पे फेंका, दौड़ती हुई मजमा आम में आई, कहा यजीद ये तूने क्या किया? ये नबी की नवासियां, अलियो बतूल की बेटियां, तू मजमा आम में ले आया। यजीद अपने तख्त से उतरा, अपनी अबा उतारी और एक मर्तबा हिंद को उड़ाई, और हिंद को अबा उड़ाने के बाद कहने लगा, हिंद देखती नहीं ना महरमों का मजमा है, तू बगैर चादर के ना महरमों में आ गई। हिंद ने यजीद की अबा जमीन पे फेंकी, कहो यजीद जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, तू वो नबी की नवासियां मजमा आम में ले आया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।